In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, and may peace, mercy, and blessings of Allah be upon all of us. Assalamu alaikum, dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. So, students, in this lecture, I will tell you about the preparation of MDCAT entry test and how to increase your score in MDCAT entry test. And at the end of this video, I will give you suggestion to get good marks in MCAT entry test. But firstly, I would like to suggest you few books regarding MCAT entry test in which all subjects included. So here is the first book I would like to suggest you, the Doggers Brother books. The Doggers Brother books by Idris Muhammad. Smart Brain MDCAT MCQs solved past papers book according to new syllabus up to date, in which included all subjects physics, chemistry, English and logical reasoning. सो इसमें जो है आपके मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं स्टूडेंट्स। मतलब कि इस बुक के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक तो ये मोहम्मद इदरीस का बुक है जो बेस्ट आथर है। आप किसी और भी आथर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है और इसके जो MCQs होते हैं वो ईज़िली और सॉल्व होते हैं सारे ही, मतलब ठीक है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है, या वैसे तो ये स्टॉक में है, अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रही है, अप टू डेट है और न्यू सिलेबस है, तो आप इल्मी सीरीज़ बुक को फॉलो करें। सेकंड बुक ये है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, इल्मी सीरीज़ का बुक है। इसमें क्या है, इसमें आपके पंजाब साइड के सारे ही MCQs भी होते हैं और उसका जो सिलेबस होता है वो भी इंक्लूडेड है, और सिंध के MCQs भी सिंध का जो भी मतलब वो है सिलेबस है वो भी मतलब इसमें इंक्लूडेड है। स्मार्ट ब्रेन MDCAT MCAT के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अप टू डेट, एंड इसमें 20 सारे ही मतलब सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है। और जो है आप मतलब थर्ड बुक, अगर ये जो बुक है आप ज़रूर भी फॉलो करें। अगर आप ये बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो थर्ड बुक ये है आपकी केमिस्ट्री MCQs MCAT बुक। इसमें जो है इसमें सिर्फ केमिस्ट्री MCQs हैं, इसमें आपको सारे ही जो है सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप बेटर है कि ये इल्मी सीरीज़ का जो बुक है ये ज़रूर भी ले लें, ठीक है। और उसके बाद मैं ये थर्ड बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, केमिस्ट्री MCQs का बुक है, ठीक है। और इसमें हिंट्स और सॉल्यूशंस आपको दोनों ही मिलेंगे। फर्स्ट ईयर और इंटर में जो भी आपका सिलेबस है वो सारा ही इसमें आपको मिलेगा। यानी कि जो है फर्स्ट ईयर इंटर के जो पास पेपर्स फर्स्ट ईयर इंटर में से जो पास पेपर्स निकाले गए हैं, जैदुल्ला का ये बुक है, नस्ट के MCQs जो उसमें से निकाले गए थे 2013 to 2018 वो आपको इसमें मिलेंगे। NETA पास पेपर्स जो 2010 to 2018 से तक जो पेपर्स हुए थे और वो जो है वो सारे इसमें सॉल्व हैं, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एक ये बात बहुत ही बेनिफिट है कि इसमें सिर्फ ही आपको सारे केमिस्ट्री के MCQs मिलेंगे और केमिस्ट्री के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो है सॉल्व करना चाहिए MDCAT एंट्री टेस्ट को, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये बुक आप ज़रूर भी लें, क्योंकि इसमें जो है आपको सारे ही MCQs मिलेंगे और मतलब जो पास्ट पेपर्स यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं उस हवाले से वो सारे ही आपको मिलेंगे। और ये जो है 2010 to 2018 अगर आपको पास्ट पेपर्स मिल गए हैं देन और आपको क्या चाहिए। और जो है 2019 और 2020 के आप कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आगे एक और भी बुक है, उसमें हैं आपके पास पेपर्स, और जो पीछे मैंने बताई थी उसमें भी आपके जो है सारे ही पास पेपर सॉल्व हैं। इसके बाद जो बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी 1949 से है, इसमें भी केमिस्ट्री के सारे ही पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व हैं। और स्मार्ट ब्रेन की ये बुक है, MDCAT एंट्री टेस्ट बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यानी कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। जो इस बार न्यू है 10% मतलब के MDCAT एंट्री टेस्ट के लिए जो मतलब उन्होंने 10% लॉजिकल रीजनिंग ऐड की है, अगले साल नहीं थी। अगले साल जो था सिर्फ 200 MCQs आपके आए थे, और इस बार जो है आपके 10 MCQs आएंगे। 10 MCQs जो हैं लॉजिकल रीजनिंग के उन्होंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो है आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए, यानी कि MCQs टेस्ट में दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में आपको, मतलब MCQs सारे ही हल करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी।
और जो है इसमें केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ में यहाँ पे उन्होंने एक ये भी कहा है कि जो है आपको मतलब केमिस्ट्री से कितनी परसेंटेज आएगी, बायो से कितनी परसेंटेज आएगी, वो सारा ही मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सिलेबस में। तो उनके जो इम्पोर्टेंट उन्होंने दिए ही इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, उन्होंने दिए ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फर्स्ट ईयर इंटर के थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए भी और इनके एमडी केट एमसीक्यूज़ के लिए भी। ठीक है, तो अब आते हैं एक सजेशन पोर्शन पर जो मैं आपको करना चाहूँगी। सजेशन मेरी आपके लिए ये है कि आप जो है एमडी केट एंट्री टेस्ट के लिए परेशान होकर इसकी तैयारी बिल्कुल भी ना करें। ईज़ी होकर आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और जो है आपको टाइम टेबल बनाना है। फर्स्ट आपको टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में सारी चीज़ें ऐड करनी हैं कि आप मतलब कब खाते हैं, कब आपको सोना है, कब आपको स्टडी करना है, कब उसमें ब्रेक टाइम ऐड करना है, ठीक है। 5 या 10 मिनट हर आवर के बाद आप उसमें ब्रेक टाइम ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होती है कि मतलब थोड़ी इंटरटेनमेंट से आप मतलब क्या हो जाए आपकी जो चीज़ें आप याद करेंगे वो आपको मेमोराइज़ रहेंगी, ठीक है। और मेमोराइज़ करने के लिए आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं, आप लिखें नोटबुक पे, ठीक है। उन चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए पहले आप उनको अपने पॉइंट्स में लिखें, देन आपको मेमोराइज़ ईज़िली रहेंगी वो चीज़ें और वो हमेशा याद रहेंगी आपको। अगर बीच में गैप भी आ जाता है और अगर आप उनको नहीं मतलब पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और उस टाइम टेबल में जो है सारी चीज़ें आप ऐड करें, ठीक है। कब किस टाइम आपको कौन सा काम करना है, किस टाइम आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो स्टडी का टाइम भी आप उसमें ऐड करें और उसमें जो है आप 5 प्रेयर्स भी ऐड करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके लिए बेहतर फ़ैसला ले, आपके लिए बेहतर करे। लेकिन आप पूरी अपनी कोशिश करें और बाकी दुआ करें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका जो ये अटेम्प्ट है वो लाइफ का एक लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस टेस्ट के लिए, ईज़िली आप इस टेस्ट को लें और अगर आपका अल्लाह ना करे इस अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करें और ट्राई करते रहें। मेरी यही आपको सजेशन है क्योंकि बाद में भी ईयर्स वैसे भी ज़ाया होते ही हैं। जॉब के लिए हम जब मतलब सर्च करते हैं तो ईयर ज़्यादा ज़ाया होते हैं, तो इसलिए आप जो है एमडी के एंट्री टेस्ट को ऐसे ईज़ी मतलब फ़िलहाल आप लें पर मतलब जो है मतलब छोड़े नहीं इस चीज़ को, ठीक है। कंटिन्यू रखें और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी ना लें और एक टाइम टेबल आप प्रॉपर बनाएं, उस टाइम टेबल में हर चीज़ हर टाइम के हिसाब से आप ऐड करें, ठीक है। और सेकंड थर्ड सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप मतलब कोई एमसीक्यूज़ आपको नहीं आ रहा है देन तो आप क्या करेंगे उस एमसीक्यूज़ को दोबारा रीड करेंगे और उस एमसीक्यूज़ को रीड करने के बाद अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक्सक्लूड पोर्शन जो है एक्सक्लूड मेथड वो अप्लाई करें। और एक्सक्लूड मेथड ये होता है कि अगर आपको उसमें से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है देन एक्सक्लूड इट नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो आप मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब आप सेकंड ऑप्शन पे आएँ और सेकंड ऑप्शन पे आप अगर सेकंड ऑप्शन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे कि ये इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बाकी बचे दो। और अगर उन दोनों में से अगर आपको कोई भी मतलब क्लेरिफाई नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर है देन क्लिक डी आर सी, ठीक है। तो आप उन दोनों में से किसी भी एक को क्लिक कर दें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है मतलब कि आप किसी को भी टिक कर दें। आप एक्सक्लूड पोर्शन से बाकी दो जो बचेंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन में उसके लिए सजेशन दे रही हूँ, उसमें से आप इन दोनों में से किसी एक को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी पूरी करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे जो है हर चीज़ आए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन उसमें समझ नहीं आ रहे हैं देन आप एक्सक्लूड पोर्शन जो है एक्सक्लूड मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, नलीफाई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि हम स्टडी कैसे करें, स्टडी की ट्रिक्स हैं और उन ट्रिक्स को अप्लाई करें। जैसे मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि आप केमिस्ट्री के लिए जो है बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ही टफ लगती है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं, आपने खुद बनाया हुआ है इस चीज़ को। ऐसे आप ट्रिक्स के ज़रिए निमोनिक्स के ज़रिए याद करें और सेंटेंस बनाएं चीज़ों के, और सेंटेंस बनाने के ज़रिए आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं आप वो उसमें मतलब उस एक्टिविटीज़ के हिसाब से सेंटेंस बनाएं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। और जो है आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक्स अप्लाई का मतलब मेरा
ये है कि सेंटेंस बनाएं, किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करें। उन्हीं स्टडीज़ टर्म्स को आप शॉर्ट और जो है यहाँ पे रटा ना लगाएं, क्योंकि एमकेट टेस्ट क्या है, रटाफिकेशन नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा चीज़ों को। और मेरे ख्याल से एमसीक्यूज़ जो है बिल्कुल भी ईजी है देन थ्योरेटिकली पोर्शन, क्योंकि थ्योरेटिकली में क्या होता है कि आप सारे ही आपको पढ़कर और उसके सारे जवाब क्वेश्चंस के देने होते हैं, खुद ही लिखना पड़ता है, हर चीज़ खुद माइंड से आपको मतलब निकाल कर लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज़ पे आपको दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है, ठीक है। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि एमसीक्यूज़ पोर्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है देन थ्योरेटिकली से, तो आप इसको ईजी कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें, ठीक है। इनकी रटाफिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रटाफिकेशन में जो है केमिस्ट्री और मैथ में रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसमें जो है आपको उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आपको जो है मतलब कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझनी होंगी, कॉन्सेप्ट वाइज आपको हमेशा याद रहेंगी, और देन अपने पॉइंट्स में आप उनको लिखें और उनसे क्या है चीज़ें आपको मेमोराइज रहेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें मैंने आपको सजेशन भी दी है। आई होप कि आपको ये सजेशन काम आएगी, ठीक है। और इसमें आप जो मैंने सजेशन दी है आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और जो बुक्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से जो भी बुक आपको मिल रही है बेस्ट, उसमें से ये जो 4 बुक मैंने आपको बताई उनमें से 2 बुक तो आप ज़रूर भी लें, एक केमिस्ट्री वाली अलग से लें और एक जो है आप जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रूर भी लें, ठीक है। तो ये थी सजेशन मेरी तरफ से आपके लिए। और जो है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और ये ना समझें कि मतलब जो है लास्ट अटेम्प्ट है ये आपका, ठीक है। अगर आपको कुछ इस लेक्चर में समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं आप, जो भी आपको समझ ना आया हो। बाकी इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ सजेशन भी और फर्दर ऐड करके बता दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।